हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम इंगेजमेंट मेकअप के साथ आप लोगों के बीच में फिर से आ चुके हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ, बहुत सस्ते प्रोडक्ट के साथ हम ये मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि बहुत इजी टेक्निक्स हैं। अगर आप इस टेक्निक्स को फॉलो करेंगी तो बहुत अच्छा मेकअप आप कर सकते हो। हमने सबसे पहले क्रायोलॉन का 303 करेक्टर लिया हुआ है। ऑरेंज करेक्टर का शेड है ये। जितनी भी आपकी डार्क प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, जो स्पॉट होते हैं, जो दाने के दाग होते हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये हाइड करता है। जितनी भी आपके स्किन में डिस्कलरेशन होता है उसको हाइड करता है। इसके बाद ऑरेंज करेक्टर जब आप अप्लाई करती हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे अप्लाई करना है, ऑल ओवर फेस पे नहीं करना है, यानी कि पूरे फेस पे नहीं करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पे एप्लीकेशन करनी है, उसकी वहीं पे अप्लाई करना है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आपको उसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत लाइट प्रेशर होना चाहिए क्योंकि उसकी जो आपने लेयर लगाई हुई है, जो आपने प्रोडक्ट लगाया हुआ है, वो हटे ना। ऐसी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर हो, एक आप 2-3 चीज़ें अपने मेकअप में ज़रूर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखिए। पहला तो ब्यूटी ब्लेंडर्स, देन आप मेकअप ब्रशेस। जो मेकअप ब्रश हैं वो आप भी आपकी क्वालिटी के होने चाहिए, तभी जो आप प्रोडक्ट उठाएंगी, जो प्लेस करेंगी ना, उस वो दिखाएगा, मतलब वो दिखेंगे स्किन पे। और ब्यूटी ब्लेंडर अगर अच्छे नहीं होते तो वो प्रोडक्ट को सारा सोक कर लेते हैं। अब हम ऑरेंज कंसीलर को हाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने यहाँ पे सेम स्किन टोन का कंसीलर लिया। हमेशा हम 2 शेड डार्कर कंसीलर लेते हैं, लेकिन इस मेकअप में हमने सेम स्किन कलर का कंसीलर लेके वहीं पे जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज एप्लीकेशन की थी, 303 की एप्लीकेशन की थी, उसी के जस्ट ऊपर हमने उस कंसीलर को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम अच्छे से एकदम हल्के हाथ से धीरे धीरे करके पूरे कंसीलर को ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए। अगर आपका कंसीलर थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी है तो थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ा ड्राई हो जाए तभी वो वहाँ पे कवरेज देगा। अगर थोड़ा ड्राई है तो क्विक ब्लेंडिंग करिए। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा थिक है कंसीलर तो जल्दी ब्लेंडिंग करनी है, थोड़ा पतला है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो उसकी थोड़ा सा वेट करने के बाद ब्लेंडिंग करनी है, तो ही वो कवरेज देगा आपको। इसके बाद जो हम इस मेकअप में फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो फ्लिका ब्रांड का है। फ्लिका ब्रांड का फाउंडेशन बहुत अच्छा है। इसकी कॉस्ट वही 700 या 800 के आसपास आता है, बट बहुत अच्छा फिनिश देता है, बहुत ही इवन लगता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा थिक फाउंडेशन है ये और कवरेज भी बहुत अच्छा। जब जो थिकी फाउंडेशन होते वही कवरेज देते हैं। बहुत नॉर्मल से एप्लीकेशन करना। मैंने एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश लिया है, आप ब्रश देख सकते हो और मेरा प्रोडक्ट भी देख सकते हो कि मैंने कितना कम क्वांटिटी ली है अपने प्रोडक्ट में, कितना कम फाउंडेशन लेके धीरे धीरे डैप 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 करके पूरे फेस पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मैं जब ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो मैं एप्लीकेशन के साथ साथ में उस प्रोडक्ट को ब्लेंड भी करते जा रही हूँ, ताकि वो अच्छी सी कवरेज दे, एक फिनिश दे। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की नीड ना पड़े ब्यूटी ब्लेंडर से। जब आप ब्रश से एप्लीकेशन करते करते ब्लेंड करते हैं ना, तो वो कवरेज भी बहुत अच्छा देता है, मेकअप को बहुत शाइनी दिखाता है, बहुत नेचुरल दिखाता है। मेकअप की लेयरिंग बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो एकदम स्मज हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो ड्राई भी हो रहा होता है। एक एप्लीकेशन जो आप इवन कर रही हैं वो थोड़ी ड्राई हो रही है, जब ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगी तो जहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा लगा हुआ है वो इवन हो जाएगा, मतलब एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश से ब्लेंडिंग करनी है। पूरे फेस पे अच्छे से एप्लीकेशन कर लेना है फाउंडेशन की। फाउंडेशन की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। मैंने बहुत कम प्रोडक्ट के साथ एप्लीकेशन किया, बट फिर भी देखिए कवरेज कितना ज़्यादा दे रहा है। सोचिए अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता ना तो वही पैची हो जाता, वही केकी हो जाता है। तो प्रोडक्ट इतना स्किन पे लगाने की नीड ही नहीं है कि वो पैची और केकी हो। ठीक है, तो आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना। ब्यूटी ब्लेंडर मेरा आदित्य मेकअप स्टूडियो का ब्रांड का है। आदित्य सर से मैंने ट्रेनिंग की थी पर्सनली। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे उनके ब्यूटी ब्लेंडर का टच बहुत अच्छा लगा, तो मैं उससे बाई कर लिया था। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर की क्वालिटी देखती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं हर ब्रांड का ब्यूटी ब्लेंडर
बाई कर लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर हैं, बट आप एक कंपनी का ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर रखें अपने मेकअप में। एटलीस्ट आप HD मेकअप में तो ब्रांडेड ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिए, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लशर। ये बहुत अच्छा ब्लशर है स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लशर। जब भी आप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जितनी लिक्विडी चीज़ यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप थोड़ा ग्लॉसी लगता है, थोड़ा सा शाइन करता है। तो और मुझे नेचुरली भी ये बहुत अच्छा ब्लशर पसंद है कि जब मैं लिक्विड ब्लशर देती हूँ तो मुझे जो ब्लश है वो बहुत नेचुरल दिखता है, बहुत ब्लेंडिंग उसकी स्मूथ दिखती है। तो इसलिए मैं टिंट ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इस ब्लशर को भी ब्लेंडिंग कर लेना। नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं कि आपको बताते हैं आप सारे चीज़ों के लिए अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर रखो, बट मैं इन सब पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि अगर आपने ब्यूटी ब्लेंडर अलग रखा अलग अलग चीज़ों का तो उसके नीचे तो फाउंडेशन भी लगा हुआ है, कंसीलर भी लगा हुआ है, ऑरेंज करेक्टर भी लगा हुआ है, तो ब्लेंडिंग तो आप उसी पे कर रहे हैं ना। तो अगर ब्लेंडर से वो प्रोडक्ट हाइड हो सकता है या मिक्स हो सकता है, कलर चेंज कर सकता है, तो उसके नीचे भी तो प्रोडक्ट लगा ही है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये मिथ है। आप सेम ब्यूटी ब्लेंडर से चीज़ें कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा ही सेम ही एक ही ब्यूटी ब्लेंडर रखा जिससे मैं पूरा फेस कवर करती हूँ। कंसीलर भी ऑरेंज भी उसी से ब्लेंड करती हूँ, ऑरेंज को छिपाने के लिए जो कंसीलर यूज़ करती हूँ वो भी मैं उसी से ब्लेंड करती हूँ, फिर फाउंडेशन भी मैं उसी से ब्लेंड करती हूँ, फिर ब्लशर भी मैं उसी से ब्लेंड करती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पे PAC ब्रांड का लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर में मैंने लॉरा मर्सियर थोड़ा सा मिक्स किया था क्योंकि मुझे थोड़ा टिंटी पाउडर चाहिए था, क्योंकि ये फ्लिका फाउंडेशन बहुत मैट फाउंडेशन है। आप इस पर मेकअप स्टूडियो का भी लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा वो। इसके बाद या फिर आप कोई नॉर्मल ब्रांड का भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं। अच्छे से लूज़ पाउडर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप लाफ लाइन एरिया पे एप्लीकेशन करते हैं, आइज़ के नीचे एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको अच्छे से उन जगहों को पहले ब्लेंडिंग कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से पाउडर लॉक करना है, क्योंकि अगर क्रीज कहीं छूट गई या रह गई वो फिर इसके बाद पैच बन जाना है, लाइनिंग आ जानी है। वो लाइनिंग आप किसी भी चीज़ से हटा नहीं सकते हो। इसलिए मैं जिन एरिया पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे मैं लूज़ पाउडर अच्छे से यूज़ करती हूँ। जब भी आप लूज़ पाउडर अपने पफ में लीजिए, सबसे पहले उन एरियाज़ पे डालिए जहाँ पे स्वेटिंग होती है। इसके बाद आप ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करिए, ठीक है जी। तो ये मैं पूरे फेस को कर ले रही हूँ लूज़ पाउडर से लॉक। अब हमने कर लिया पूरे फेस को लूज़ पाउडर से लॉक। अब आप देखिए कॉन्टूर की टेक्निक। जब भी देखिए कॉन्टूर करते हैं तो हम ईयर्स की अपर वाली, ईयर्स का हम जो अपर वाला भाग होता है उसको हम लेते हैं, और इनका फेस थोड़ा सा स्क्वायर था, डायमंड शेप में था। आप देखिए डायमंड का कट कैसे होता है, नीचे से साफ होता है और ऊपर से उसका फोरहेड एरिया थोड़ा सा बराबर होता है और साइड में वैसा होता है। इनका सेम डायमंड फेस शेप था। तो डायमंड फेस शेप में क्या होता है, आपको साइडर कट करने होते हैं। आप जॉ लाइन और ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करिए, सिर्फ साइडर कट करना है और नोज एरिया पे कंटूर करना है। तो हम इनका कंटूर जो कान के ऊपर से लेके हम मुंह की साइड लेके जा रहे हैं, बिल्कुल लिप्स की साइड पे। आप इस साइड कंटूर कट किया है और इस साइड मैंने नहीं कट किया है। दोनों तरफ का आप फेस चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। देखो किसी भी फीचर्स को हम बदल नहीं सकते क्योंकि हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा बहुत हम हाइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत करते करते करेक्शन करते करते वो फेस चेंज दिखता है, बहुत प्यारा लगता है। क्योंकि हमें मेकअप में जिनके गुड फीचर्स होते हैं उनको उभारना होता है और बैड फीचर्स को हमें कॉन्टूर से छुपाना होता है, ठीक है। हम कॉन्टूर इसीलिए करते हैं। अब नोज़ पे इनकी नोज़ थोड़ी सी टेढ़ी है, तो हम एक पोर्शन पे फुल नोज़ कॉन्टूर करेंगे और एक पोर्शन पे हम हाफ ही करेंगे। इधर साइड में हम फुल नोज़ कॉन्टूर कर रहे हैं, दूसरी साइड हम हाफ नोज़ कॉन्टूर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी शैडो है, थोड़ा सा दबा पोर्शन है, शार्प लग रहा है, तो वहाँ पे कॉन्टूर की नीड ही नहीं है। बट जिधर शैडो नहीं है, जिधर कॉन्टूर करना है हमें, उधर पे हम कॉन्टूर कर रहे हैं। तो आप देखिए मैंने एक ही साइड कॉन्टूर किया, बट ऐसा लग रहा है दोनों साइड कॉन्टूर है। अगर मैं उधर डाल देती तो वो साइड और थोड़ा दब जाता है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी की नाक चौड़ी है, टेढ़ी है,
जैसी भी है आपने कंटूर से सही करना है इसको। इसके बाद हम एक फ्लफी ब्रश लेके कंटूर को स्मूथ करेंगे, ब्लेंड करेंगे। इसके बाद आपको ब्लशर डालना है। कंटूर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं वहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर नहीं आना चाहिए। पाउडर ब्लशर भी हम ज़रूर यूज़ करेंगे क्योंकि उससे आपका ब्लशर थोड़ा और उठ के आएगा। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर कोई बड़ा फ्लफी ब्रश यूज़ करिए जिसका प्रेशर बहुत कम हो और वो ब्लेंडिंग में ब्लशर की एप्लीकेशन हो। पैच नहीं पड़ना चाहिए। ब्लशर आपका ऐसा होना चाहिए कि पता ही न चले कहाँ से स्टार्ट हो गया और कहाँ जाके ख़त्म हो गया, डार्कर टू लाइटर हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए जब बहुत स्मूथ ब्लशर ब्रश चलाएंगी, बहुत फ्लफी ब्रश होगा, उसी से ऐसे ब्लशर की एप्लीकेशन होती है। ओके, तो इसीलिए मेरा रियल टेक्निक का है। आप कोई भी बैली का ब्रश सेट ले लो, उसमें सारे ब्रशेस बहुत अमेजिंग है। अगर आपको अच्छा एक मेकअप करना है तो 30 पीसेस वाला ब्रश सेट लेना। अगर आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, तो आप 20 पीसेस वाला ब्रश सेट ले लेना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने मैबलिन का फिटमी का मैंने कंसीलर लिया है। बहुत लाइट वेट कंसीलर है बट बहुत अच्छा है ये कंसीलर। इनकी आईज आप देखिए बहुत छोटी हैं और हमें इन्हीं आँखों को बड़ा दिखाना है। जब छोटी आईज, धसी हुई आईज होती हैं, हुडेड आईज होती हैं, वो एक टफ टास्क होता है उनको इन्हेंस करना। तो ये आई मेकअप आप बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा और हमेशा आपके पास कोई छोटी आँखों वाला आएगा या कैसी भी हुडेड आइज वाला आएगा तो आप यही मेकअप देने वाले हैं उनको। कभी भी उस पर विंग वाला लाइनर नहीं लगाना, हमें बहुत शार्प नहीं दिखाना है क्योंकि ऑलरेडी इनकी आइज बड़ी हैं, लंबी हैं बट छोटी हैं, हुडेड हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। इसके बाद कोई भी ट्रांजिशन शेड, कोई भी लाइट ब्राउन, लाइट पीच, लाइट पिंक, कोई भी शेड लेके हमें अपर की साइड का पूरा एरिया एक ब्लेंड करते हुए स्मूथ शैडो दे देना है। तो हम पहले क्रीज एरिया पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं पूरी। अच्छे से हमें ब्लेंडिंग कर लेना है। ट्रांजिशन शेड हम उसे कहते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन शेड कहते हैं। हमें दोनों आइज पे हम सेम साथ साथ करते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। आपने शैडो की कितनी क्वांटिटी ली थी, कितना आपको चाहिए, आपने कौन से शैडोज उठाए थे, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है हम लोग मिक्स करके उठा लेते हैं, 2 शेड मिक्स करके शैडो उठा लेते हैं। तो ऐसे में याद रहता है कि हमने कौन सा शेड लिया, तो हमें दोनों को साथ में फॉलो करते हुए चलना है। इसके बाद आप हमेशा लाइटर टू डार्कर जाएंगे। कभी ये नहीं होगा कि हमें इनर कॉर्नर्स पे ब्लैक देना है तो हमने डायरेक्ट उठाया ब्लैक और ब्लैक लगा दिया, उसका पैच बन जाएगा और वो इतना स्मूथ नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा आपको डार्कर टू लाइटर जाना है। तो सबसे पहले मैंने लाइट पीच लिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पिंक ले रहे हैं। डार्क पिंक लेके हम क्रीज एरिया पे पूरा लगा रहे हैं क्योंकि हम इनकी कट क्रीज करने वाले हैं। जब भी हम कट क्रीज करते हैं तो हम ऊपर साइड में कोई डार्क शैडो इसलिए देते हैं ताकि वो कट क्रीज, क्योंकि कट क्रीज में हम लाइट सिमर्स डालेंगे तो वो उस कट क्रीज को और ज़्यादा इन्हेंस करे और ज़्यादा इंटेंस दिखाए कि वो जो शैडो पड़ा हुआ है, जब उसके पीछे हमें डार्क शैडो दिखेगा उसके अपर साइड में, तो वो उस सिमर को और ज़्यादा उठा के दिखाएगा और क्रीज आपकी शार्प लगेगी। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा डार्क देते हैं। इनर कॉर्नर में हम आउटर कॉर्नर में हम इसलिए डार्क दे रहे हैं, जो डार्क ब्राउन दे रहे हैं कि उस आइस को थोड़ा सा और उठा दे, उसकी लेंथ को कट कर दे। आइस इसकी लंबी है बट उठी हुई कम है, मतलब बड़ी कम है, तो इसलिए हम वहाँ पे दे रहे हैं ताकि उस आइस की इंटेंसिटी को और बड़ा दिखा दे, थोड़ा उठा दे, राउंड में लगने लगे और वहाँ पे कट हो जाए। इसीलिए हम अंदर की तरफ इनर कॉर्नर पे शैडो दे रहे हैं। उससे आपका कट क्रीज भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो के आता है। जब भी आप हाफ कट क्रीज करेंगे आप लास्ट में डार्क कलर ज़रूर डालेंगे। ठीक है, हम सेम कलर दूसरी साइड करेंगे। सबसे पहले डार्क ब्राउन, इसके बाद देन सबसे डार्क ब्राउन, ब्लैक भी ले सकते हैं आप। मैंने डार्क मीडियम ब्राउन लिया है, फिर डार्क ब्राउन लिया है। जो सबसे डार्क है ब्लैक से थोड़ा सा
अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेना है। ब्लेंडिंग करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर आपने ब्लेंडिंग करने में कंजूसी कर ली तो आपका आई मेकअप स्मूथ नहीं लगने वाला है। आई मेकअप जितनी आप अच्छी ब्लेंडिंग करेंगी उतना स्मूथ लगेगा। किसी भी चीज़ की लाइंस नहीं दिखनी चाहिए कि ये शैडो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म दिख रहा है, वो लाइन दिख रही है। आई शैडो पता ही ना चले कि आपने कौन कौन से शेड डाले हुए हैं। किसी भी शैडो की जब लाइन दिखती है वो अनप्रोफेशनल लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो आपने प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। थोड़ी सी ब्लेंडिंग और बढ़ा देंगी तो आपका ये मेकअप अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद जी अब ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कट क्रीज अगर हमें नहीं आता है बनाना इवन बिल्कुल, तो हम कट क्रीज कैसे बनाएं, इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले जो हमारा आई बॉल होता है, मतलब आइस के सेंटर में हमें कोई लाइट कलर शैडो देना है और क्लाइंट को बोलना है ऊपर देखो। पूरी आइस जब वो खोलेगा, क्योंकि हुडेड आइस में स्पेस नहीं होता है, जब वो पूरी आंखें खोलेगी तो ऊपर जो आपका चीज़ें लगी हुई हैं जितनी भी, तो वो ऊपर लग जाएंगी। जैसे आप लाइनर भी लगा दो, अगर क्लाइंट आंखें खोल लेते हैं तो ऊपर लग जाता है ब्लैक ब्लैक। तो इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है। इसमें हमें थोड़ा सा शेड डालना है, ऊपर देखने के बाद जो हमारा गाइडलाइन मिल रही है हमें उसी से मर्ज कर देना है। देखिए कितना अच्छा। अब हमें एकदम इवन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप इवन बन जाएंगी। बस हमें उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कट क्रीज बना देना है। बहुत आसान तरीका है, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा, आपका कट क्रीज बहुत अच्छा बनने वाला है। अब आप देखिए जो मैंने ऊपर डार्क कलर का दिया था वो उस कट क्रीज को इन्हेंस कर रहा है, उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आइस अलग सी पता चल रही हैं। इसीलिए हम हुडेड आइस पे, क्योंकि हुडेड आइस में कोई क्रीज नहीं होती, क्रीज एरिया होती ही नहीं है, तो हमें फेक कट क्रीज बनानी होती है। जब हम फेक कट क्रीज थोड़ा ऊपर जाके बनाते हैं तो उस एरिया को, जाहिर सी बात, वो बड़ा होता नहीं है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कट क्रीज सजेस्ट करते हैं छोटी आइज के लिए। कट क्रीज अच्छे से बनाना है, दोनों कट क्रीज इवन होनी चाहिए, इसलिए कट क्रीज में बहुत पेशेंस का काम लगता है। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आइस पे होती है और फ्रंट पे फोकस होता है, दोनों आइस सेम नहीं दिखती हैं, तो वो आई शेप ही चेंज कर देती हैं, वो बिल्कुल सिमिलर दिखती ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी आप पाउडर से लॉकिंग भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीच कलर डाला हुआ है, क्योंकि ताकि वो सिमर मेरा थोड़ा सा और उठ के आए, क्योंकि जो मेरी मॉडल आउटफिट पहन रखी है वो पिंक कलर में पहन रखी है, तो मुझे उसी चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलना है। जब ड्रेस की मैचिंग की चीज़ें होती है ना, तो लुक आपका और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए लोग आउटफिट देखते हैं आई मेकअप के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पीच शैडो डाला हुआ है, उसको बेस को लॉक करने के लिए, कंसीलर को लॉक करने के लिए, क्योंकि जब भी क्रीमी पे हम डायरेक्ट सिमर्स दे देंगे तो वो क्रीज आ जाती हैं, वो पैची हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, तो उसे मैट ज़रूर करना है। इसके बाद हम देंगे सिमर। हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज थे कि कौन सा सिमर दें, इसलिए सबसे पहले मैंने आगे इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर दिया हुआ है, जो हाइलाइटर हम फेस पे लगाते हैं, हल्का सा दोनों इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर दिया हुआ है, उससे हमारे कॉर्नर्स भी हाईलाइट होंगे और जो हमारा बीच में शैडो पड़ेगा वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा और आगे थोड़ा लाइटर टू डार्क होगा, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों साइड में दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा सिमर। अच्छे से सिमर एप्लीकेशन के बाद अब हमें लगाना है ग्लिटर। तो ग्लिटर मेरे प्रेस्ड वाले हैं, मैंने यहाँ पे ग्लिटर ग्लू नहीं यूज़ किया था, ये प्रेस्ड ग्लिटर ऐसे ही प्रेस्ड हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे पैलेट यूज़ किया है हार्ट बीट पैलेट से हमने लिया है, ये थोड़ा सा सैम्पियन कलर टाइप्स था, थोड़ा सा
क्रीमी गोल्डन या गोल्डन कह सकते हो आप, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ही था। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड लिए हैं सिमर्स। अच्छे से हमें फिंगर से प्रेस करना है, क्योंकि फिंगर से जितना अच्छे से स्मूथ एप्लीकेशन होती है, फिंगर से प्रेस भी करते जाओ, साथ में ब्लेंडिंग भी करते जाओ, बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है फिंगर से। अब हमने सिमर तो प्लस ग्लिटर तो प्रेस कर दिया। इसके बाद जो हम इनर कॉर्नर है उनको थोड़ा सा हम सॉफ्ट और करेंगे, क्योंकि जब भी क्रीज़ किया था इसके बाद हमने सॉफ्ट नहीं किया था, तो ग्लिटर लगाने के बाद अब हम उसे सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा फुल कट क्रीज़ की थी, हाफ कट क्रीज़ नहीं की थी। तो इसलिए अब देखिए हम थोड़ा सा डार्क शैडो ले रहे हैं और उसको हम थोड़ा सा और सॉफ्ट कर रहे हैं, स्मज कर रहे हैं ताकि वो स्मज दिखे। तो हमारी ये बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि क्लास चल रही थी, हम क्लास को भी रोक नहीं सकते थे। तो ये हमारा फाइनल लुक रहा। तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी और बताइए कि कैसा रहा हमारा फाइनल लुक, और मिलते हैं सेकंड लुक के साथ फिर जल्दी।